वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक. कसं काय भिडू? ध्रुवने मेरे को अमित सर का याद दिला दिया. अमित सर सुपर पर्सनैलिटी. ओके गाइस, बॉयज गर्ल्स, पानी वानी पी लो, बुक बुक साइड में रख दो. मस्त आज पहले चैप्टर का डिस्कशन करके उसको खत्म कर देते. क्या बोलते हो? ओके, बट बिफोर गोइंग ऑन टू द फर्स्ट चैप्टर, there are some things that my people should understand, that every completion of every first chapter we do a revision lecture. Yes or no? And today is our first chapter completion and revision lectures. एक चीज तो मेरा पब्लिक पहचान लिया रहेगा, अगर मॉड्यूल रीडिंग थोड़ा बहुत करता रहेगा तो फर्स्ट चैप्टर डजंट मैच आवर स्टैंडर्ड्स. यस और नो? नॉट योर स्टैंडर्ड्स बट एसएम का इंटर लेवल स्टैंडर्ड्स. बराबर ना? जहां पर तुम जिस कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना, उस कोर्स के लिए फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा चिंदी है, ये मैं बोल सकता हूं. यस, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1. कितना अच्छा राइटिंग आया रे, मतलब इसमें अच्छा दिख रहा है, उसमें उतना अच्छा नहीं दिख रहा है. चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किससे हुआ था? मैनेजमेंट. किससे चालू हुआ था? धीरे धीरे जाते जाते वो क्या पढ़ाया तुझे? क्या पढ़ाया? फिर तेरे को पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. यस और नो? उसके बाद तेरे को पढ़ाया गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ही बेनिफिट्स, उसके लिमिटेशंस. यस और नो? फिर जाते जाते अपन ने एक और एक चीज नोटिस किया, स्ट्रेटेजिक इंटेंट. क्या नोटिस किया? स्ट्रेटेजिक. तेरे को समझा स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर 3 चीज है, बट तेरे को यह भी समझा कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट किसी के बिना कुछ भी नहीं है. वेरी गुड वेरी गुड. ये देखा था कि नहीं देखा था? उसके बाद लास्ट में आज अपन क्या देखेंगे? लेवल्स, और बाद में लेवल्स का अपन देखेंगे रिलेशनशिप. लेवल्स का जाते जाते अपन क्या देखेंगे? रिलेशन. यस और नो बॉयज गर्ल्स? अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू लेवल्स, एक काम करते हैं, मैं तेरे को आज का फॉर्मेट बता देता हूं. आज के लेक्चर में काम करेंगे, विल स्टार्ट विथ लेवल्स, विल गो इन द उल्टा डायरेक्शन. ठीक है? टुडे इज द लास्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1. इसके बाद वापस कभी मैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात ही नहीं करूंगा, ये बात को याद रखना. समझा? चालू करूं क्या? अपना टाइम हो गया क्या? सो आई वेलकम एवरीबडी टू चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट रिवीजन लेक्चर, जहां पर अपन पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 के बारे में आने वाले 1 घंटे में, लिटरली 1 घंटे में उसको निपटा देंगे. ठीक है? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज लेवल्स. क्या बोलने का? लेवल. वी ऑल नो देयर आर 3 लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. यस और नो? लास्ट टाइम के क्या बोलते हैं ना, लास्ट टाइम के लेक्चर के डिस्कशन में तूने नोटिस किया रहेगा, मैंने लास्ट में इसके बारे में बता के छोड़ दिया. और तुमने ये भी नोटिस किया रहेगा, मेरे लेक्चर का एक फ्लो रहता है, वो फ्लो में जो लास्ट वाला रहता है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर का पहला वाला रहता है. मतलब अगर आज मैं जिससे एंड करूंगा वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर उससे स्टार्ट होगा, बट आज तो चैप्टर नंबर 1 ही खत्म हो रहा है. लेवल्स, टॉप लेवल देखे गए, मिडिल लेवल देखेंगे, लो लेवल देखेंगे. बट उस दिन पता नहीं क्यों अपन ने इन सबका नामकरण कर दिया था. नामकरण करने के टाइम पे कॉर्पोरेट लेवल देखा था, बिजनेस लेवल, फंक्शनल. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्या है कि अपन ने बस नाम सुन के गए थे. यस और नो? चलो इसका मैटर वाइंड अप करते क्या. वेरी इजी टू रिमेंबर गाइस, वेरी इजी टू रिमेंबर. कैसा याद रखने का? कैसा याद रखने का? कॉर्पोरेट लेवल वाले लोग कौन होते हैं पता है क्या? अ ग्रुप ऑफ पीपल. सुना? अच्छे से सुन. दिखने में तेरे को बहुत इजी लगता रहेगा, बट मेरे एंगल से सुनेगा मजा आ जाएगा. ठीक है? कॉर्पोरेट लेवल लोग वो रहते जो कंपनी के आने वाले 5 साल के बारे में सोचते, कंपनी के लिए स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते. मतलब यही फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, बट उसके बाद उस फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग परसेप्शन भी दिया. बट यहां पर क्या बोला गया है देख, कॉर्पोरेट लेवल वाला पॉलिसी बनाता है, कॉर्पोरेट लेवल वाला स्ट्रैटेजी बनाता है, और कॉर्पोरेट लेवल वाला उस बिजनेस, उस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग बिजनेसेस पे ध्यान देता है. सर इसको सरल भाषा में कैसा समझ सकते हैं? समझो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी समझो रिलायंस का है या कंपनी टाटा का है, दोनों में से कोई भी कंपनी पकड़ो. ठीक है? अब वो कंपनी का, वो ऑर्गेनाइजेशन का, ध्यान से सुनना गाइस, वो ऑर्गेनाइजेशन का अलग 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 बिजनेसेस होंगे. अब रिलायंस रिटेल में भी रहेगा, यस और नो? टाटा ऑटोमोबाइल्स में भी रहेगा, टाटा एफएमसीजी में भी रहेगा. एक काम करता हूं, रिलायंस, चल टाटा को पकड़ते. आई लाइक दैट कंपनी पर्सनली, आई डोंट नो व्हाई. अगर टाटा एक कंपनी है
और वो कंपनी के अंडर, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अलग 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 बिजनेसेस है. गिव मी 5 बिजनेसेस गाइस ऑफ टाटा. गिव मी 5. टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा टेलीकम्युनिकेशन, वेरी गुड. टाटा स्टील, वेरी गुड. हाँ, वो गाड़ी वाला. टेक्नोलॉजी पकड़ लेते. ओके, टेक्नोलॉजी. एलएक्सी को तो अपन वो मोटर वोटर में भी डाल देंगे, समझ जा. अच्छा, टाटा के कितने बिजनेसेस के बारे में बात किए? 5. अब ये जो वैसे तो और भी है, बट ये 5 बिजनेसेस को जो संभालता है, ये 5 बिजनेसेस के बारे में जो सोचता है, वो जो कोर मेंबर्स होते हैं ना, उस कोर मेंबर्स को कॉर्पोरेट लेवल बोला जाता है. ये सुनो अभी तेरे सोचने के परसेप्शन में चेंज आएगा. अब टाटा है, अभी समझो फॉर एग्जांपल संजय अपन और हंसरा क्यों कुत्ते? हाँ, तेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ ना वो? समझो. अच्छा, रिकॉर्डिंग है क्या? व्हाट हैपेंड माय चाइल्ड? व्हाई आर स्माइलिंग? अब मेरे को एक बात बताओ गाइस, मेरे एक बात बताओ. एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में समझो संजय अपन ऑर्गेनाइजेशन, एंड संजय अपन ऑर्गेनाइजेशन हैज स्कूल, संजय अपन ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉलेजेस, संजय अपन ऑर्गेनाइजेशन हैज यूनिवर्सिटीज. Yes or no? Imagine, guys, I am a principal of a university. Guys, that will be crazy. Imagine, let's not imagine that big. Just imagine, you're going for your SM paper. And the supervisor there is me. इसीलिए मेरे को कॉलेजेस से निकाला जाता है. ये जो तुम लोगों को फीलिंग आया ना तुम्हारे मन में, अरे वाह, इसीलिए तो निकालते. तेरा दोस्त है क्या मैं? हाँ. अब मेरे एक बात बता, संजय अपन का तेरे पास है यूनिवर्सिटीज, तेरे पास है स्कूल्स है, तेरे पास है कॉलेजेस है. अब ये संजय अपन के लिए जो सेट ऑफ कोर मेंबर्स है ना, कोर मेंबर्स, ये मेरे 5 लड़के लोग हैं. ये मेरे 5 लड़के, कितना? 4, 6. ये 6 लड़के लोग और मैं मिलके वी आर द कोर मेंबर्स. हम लोग कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से कॉर्पोरेट लेवल पे आते, जो ये 5 को संभालते. यानी कि इसके बारे में डिसीजंस लेने का, स्ट्रेटजी सोचने का हम 7 लोग मिलके सोचते इसके बारे में, समझा? अब सुनो. अब उसमें कॉलेज को संभालने वाली वो है, स्कूल को संभालने वाली ये है, यूनिवर्सिटीज को संभालने वाला वो है. तो ये जो हमारे बाद आए ना ये लोग, ये हमारे बिजनेस लेवल मैनेजर्स है. गाइस, अब ये सुना इसकी और मैं और जा रहा था, डिटेल में जा रहा हूं. अब मेरी जो मैडम है जो स्कूल संभालती है, वो स्कूल संभालने के अंदर 4 डिवीजन है. जो मार्केटिंग पे ध्यान देता है, जो प्रोडक्शन पे ध्यान देता रहेगा. सॉरी, प्रोडक्शन तो नहीं होता, हाउ कैन यू? प्रोडक्शन पे तो कोई और ध्यान दे. मतलब गाइस समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? फटाफट गाइस, यू आर मिसिंग आउट ऑन टॉप नॉच टीचिंग. फटाफट बैठ जाओ, लेट आएगा साले. One more time. Which group are you talking about? Sanjayappan group. And in Sanjayappan group, there are enormous businesses. अरे यार, मेरा घड़ी रुक गया यार. क्या लिखा है? Sanjayappan organization has imagination. वेरी गुड, सुपर ईशान, ऐसे ही लगे रहे. अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो गाइस, इधर सुन. तुम लोग करो चैट करो. तुम आता हूं मैं, करो गाइस. मेरे एक बात बताओ, वी आर गोइंग वेरी नाइस यार. दीज गाइस हैव ब्रोक द मोमेंटम. Sanjayappan organization, shut up, I don't need sorry. Sanjayappan organization has so many businesses. That so many businesses are managed by my managers, business level managers. We are, yes, वो YouTube के ऐड को अपन क्या करते? अरे नहीं, राइट, स्किप करते. ओके, यहाँ पे ध्यान दो. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माय रिवीजन बैच. यहाँ पे ध्यान दो कि बीच में 2-3 एड्स will come and go, so we'll connected. Okay, we are connected. We were going very nice. One more time, take 3. Okay,
अच्छा अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। गाइस मैं बोल रहा हूँ ना, टुडे इज माय, दिस इज माय फेवरेट, किधर भी मैं एक चैप्टर का एंड में बात करता हूँ ना, दैट इज माय फेवरेट सेक्शन, बिकॉज आई एम इन अ जॉयफुल मूड कि ये सोच के कि चैप्टर इज ओवर। गाइस इमेजिन, इमेजिन, मजाक मजाक में रजाक, इमेजिन हाउ मेनी चैप्टर्स, 1 इज ओवर। अरे 1 इज ओवर बनता है 20% ना, 1 chapter is 20% of your syllabus. Imagine you have 20% done of a particular subject. That's big thing. You'll not realize it now when my chapters are over, when my portion is over na, that you'll regret. Tears, blood tears, I'll ignore. Okay, one more time. किसका बात कर रहा था मैं? एक ऑर्गेनाइजेशन का। किसका बात करता है? एक ट्राइंगल का। ट्राइंगल कितने से में डिवाइडेड है? 3, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। लेकिन अभी से उसको अपन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल बोलेंगे नहीं, अपन बोलेंगे कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन। गए लेक्चर में बस इतने बोल के छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को मालूम है इसके बारे में मैं बहुत कुछ बात करने वाला हूं। आज मैं बता रहा था कॉर्पोरेट लेवल का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट लेवल का मतलब क्या होता है। तो कॉर्पोरेट लेवल समझो, फॉर एग्जांपल संजय अपन ऑर्गेनाइजेशन, संजय अपन इंस्टीट्यूट हैज 5-6 businesses. In that 5-6 businesses, one is college, one is school, one is pre-primary, one is universities. अब ये जो प्री प्राइमरी स्कूल यूनिवर्सिटीज, ये आने वाले 5 साल में क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए ना, ये सोचने वाले मेरे 6 लड़के लोग हैं मेरे को मिला के। वी आर कोर मेंबर्स, समझा। एंड दोस कोर मेंबर्स आर कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, ये लोग कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, सीईओ, ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये लोग। इसके बाद आता है मेरे जो बिजनेसेस को संभालने वाले, ये लोग कम लोग नहीं है, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं। मेरे जितने भी स्कूल्स है उसको संभालने वाली वो है, मेरे जितने भी कॉलेजेस है मेरे को संभालने वाली ये, मेरे जितने भी क्या बोलते हैं प्री प्राइमरी है उसको संभालने वाला वो है। मतलब दीज पीपल आर माय बिजनेस लीडर्स। समझा क्या हुआ? बट वो लोग अकेला संभाल पाएगा क्या? नहीं, दे नीड टीम। अब वो जो मेरी मैडम जो स्कूल संभाल रही है ना, उसके अंडर 4 लोग हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करके कोई रहेगा, मार्केटिंग मैनेजर करके कोई रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई मैनेजर करके कोई रहेगा, इन्वेंट्री को संभालने वाला कोई मैनेजर रहेगा, उसको बोलते हैं फंक्शनल लेवल। क्या बोला जाता है? फंक्शनल। लेकिन मैं इधर बात बताना चाहता हूं, भले यू आर बिजनेस लेवल बट यू हैव टू लिसन टू योर फंक्शनल लेवल, क्योंकि दे आर इन टच विद द कस्टमर्स मोर रेगुलर। अच्छा था, क्योंकि तुम लोग, अपन ने कभी इसको इस एंगल से देखा ही नहीं। अपन बस क्या बोलते थे, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लो लेवल। बंटा ऐसा है ही नहीं, पहले के सब्जेक्ट्स में आपने को इतने डिटेल में कभी दिया ही नहीं था। लॉजिक समझा? मैं तेरा ओसी का बुक रेफर कर रहा था, ऐसे मुझे ना कभी कभी फॉल बैक होने को अच्छा लगता है, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। ये छोटे छोटे बुक्स क्या बोलते थे, 11th स्टैंडर्ड में एक ओसी का बुक है स्टेट बोर्ड में, 11th ओसीएम का, चैप्टर नंबर 8, नाम है उसका मैनेजमेंट। उसके लास्ट टॉपिक में आने का लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में इन लोग ने क्या किया पता है, हर एक लेवल के 5-5 फंक्शंस बताए। टॉप लेवल क्या काम करता है, लोअर लेवल क्या करता है, मिडिल। वहां पर कभी भी इतना बड़ा, मतलब इतना उसके ज्ञान नहीं दिया है लोग ने कि टॉप लेवल का मतलब वो सीईओस होते हैं। हाँ उसमें दिया है वो मोटा मोटा, बट वो बच्चे लोग को उस एंगल में सिखाया नहीं जाता है। नेक्स्ट बिजनेस लेवल में कौन है जो अलग अलग बिजनेसेस को हैंडल करते रहेंगे, वो है। और लोअर लेवल में कौन आते हैं, जो उसके अंडर जो आते फंक्शंस को कैरी आउट करते। समझा? अगर मैं इसको एक डायग्राम में बनाऊं, तो समझो ये कॉर्पोरेट लेवल लोग हैं, जहां पर सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते। कंपनी का नाम है समझो टाटा। ओके, कंपनी के अंडर 5-5 बिजनेसेस है, 5-5 बिजनेसेस है। ध्यान दो, मां कसम, अगर ये एग्जाम में आ गया तो पागल कर देना इस आंसर को, इतना इजी आंसर है। और अच्छी बात बताऊं, आता भी है। हाँ, ये बहुत बार आया भी है। अब उसके अंदर जैसा तुम लोग ने मेरे को बताया, मोटर्स है, टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन है, जो भी है। अब इसको संभालने वाले जो रहेंगे वो उसके मैनेजर्स है, बिजनेस लेवल मैनेजर्स है। आपका नाम क्या बेटा? गायत्री। वेरी गुड, इसको मैनेज कर रही है गायत्री। पायल, वेरी गुड पायल, इसको मैनेज कर रही है पायल। हाँ, मीत, इसको मैनेज कर रहा है मीत। जानवी, इसको मैनेज कर रही है हाँ कुशल। अब ये थे मेरे 5 लोग जो मेरे बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं। बट गायत्री जो है वो अकेले मेरे एक चीज को मैनेज नहीं कर पाएगी, तो गायत्री के अंडर 4 लोग हैं। अब गायत्री के अंडर जो 4 लोग हैं उसमें से एक मार्केटिंग संभालेगा, एक फाइनेंस संभालेगा, समझ, एक प्रोडक्शन संभाला और एक इन्वेंट्री संभाला। वो भी मैनेजर्स हैं। हाँ, वो भी मैनेजर्स है, क्योंकि उसके अंडर फिर दुनिया भर के लोग आते रहेंगे। guys, that was crazy. Now this is the bada triangle which I am talking about. Now this is the levels of management which I am talking about. अभी समझा क्या? सोचो। और अपन अभी तक क्या कर रहे थे? ट्रायंगल है, ट्रायंगल 3 हिस्से में डिवाइड होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। बुलशिट। नो, it has a wider range of explanation that you guys should know.
समझा? मतलब गलती से अगर तू समझ कोई भी वेबसाइट पे गया, कोई रैंडम वेबसाइट पे गया, अच्छी बड़ी कंपनी के वेबसाइट पे गया, उसके अबाउट अस में अगर उन लोग पता है हमारा टीम बताता है कि दिस इज आवर टीम, तो उसमें अगर कोर टीम लिख के आया तो दे आर कॉर्पोरेट लेवल। हाँ, एक एक सेक्टर अगर संभाल रहा है तो वो बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल के अंदर भी अगर वो मेन हेड्स के बारे में बात कर रहा है तो फंक्शनल है। याद रहेगा? समझा? कुछ डाउट होने जैसा है ही नहीं, इतना चिंदी टॉपिक था। अब इसमें खाली एक छोटा सा बात बता देता हूं, भले फंक्शनल लेवल जो है वो बिजनेस लेवल के नीचे आता है बस, लेकिन एक याद रखना, इसको कोई भी डाउट और कोई भी चीज रहेगा तो उसको क्लियर करने वाले यही लोग हैं, क्योंकि उन लोग अपने बिजनेसेस के ग्रास रूट संभाल के लेते, क्योंकि दे आर तुम्हारे अंडर जो आएंगे दे आर कस्टमर्स से बहुत रिलेटेड है। मतलब गायत्री के अंडर, पायल के अंडर, मीत के अंडर, जानवी और कुशल के अंडर जो आते रहेंगे ना लोग, वो लोग अपने बिजनेसेस से बहुत कट टू कट रहते। मतलब यू गाइस हैव नीड टू लिसन एवरीथिंग अबाउट देम, दे आर द पीपल हु गेट यू बिजनेस। इस बात को याद रखना। एंड तेरे को किसको रिपोर्ट करने का है? और सीईओ लोग को रिपोर्ट करने की एक साल में मेरा ये बिजनेस ने कितना कमाया। लॉजिक समझा क्या? मस्त है ना गाइस? अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तो ही तो बहुत टाइम टिकेगा ना। अब ये एक ही सीईओ का एक फाउंडर जो है वो इसको कैसा, मतलब इसके भी नीचे को कैसा संभाल पाएगा? वो तो संभाल ही नहीं। दैट इज क्या बोलते हैं ना, लॉजिकली नॉट पॉसिबल। मेरे को ऐसे लेयर्स तो पकड़ने, दैट लेयर्स इज कॉल्ड एज लेवल्स। इतना मेरी पब्लिक को याद रहेगा क्या? ये डायग्राम के माध्यम से समझा क्या? तो पहला वाला डायग्राम जो ट्राइंगल में अपन ने बनाया वो तो बस वो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए बनाया। यस और नो? वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क। मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा, मैं लास्ट लेक्चर जब खत्म किया था, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे वाला लेक्चर खत्म किया ना, तो मेरे को एक स्टूडेंट आके बोला, संजय सर मैंने रीड किया है टेक्स्ट बुक फर्स्ट चैप्टर, उसमें ऐसा क्यों लग रहा है आपने एक पैराग्राफ के बारे में हमको उसके बारे में ज्ञान नहीं दिया? क्यों मैंने रुका क्या रखा था? क्योंकि मेरे को पता है मैं इधर उसके साथ कनेक्ट करने वाला हूं, बट मुझे अच्छा क्या लगा कि उसने रीड किया। इसीलिए मैं बोलता हूँ तुम लोग आना चाहिए, आके रीड करना चाहिए, रीड करके मेरे को आगे पूछो ना, क्योंकि पता है मॉड्यूल रीडिंग इज बेस्ट, यू नो एवरी नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ दैट मॉड्यूल। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी मैं तुमको पूछ लेता हूं, व्हाई दीज पीपल आर हाईली रेटेड? व्हाई आर दीज पीपल हाईली रेटेड? कम ऑन गाइस। यहां पर ईशान ने बहुत अच्छा चीज बोला है, संजय सर ऐसे करेंगे तो ही एक्सपांशन पॉसिबल है, अदरवाइज एक्सपांशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। गुड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल माय पीपल सिटिंग हियर एंड सिटिंग एट योर होम, मेरे एक बात बताओ ना, क्यों कॉर्पोरेट लेवल वाले लोग को हाईली रेट किया जाता है? तो स्ट्रैटेजी बनाना डिफिकल्ट है, थोड़ा सोचो ना, यही एंगल में सोचो ना थोड़ा, आपका चौथे पैराग्राफ का आंसर आ जाएगा। अच्छा, स्ट्रैटेजी बनाना डिफिकल्ट है, क्यों गाइस? स्ट्रैटेजी बनाने में क्या है, बना लेंगे ना। क्यों फ्लॉप होने के चांसेस है? ब्रो वो तो पहला 3 पॉइंट है, चलो कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली है, बट फ्लॉप होने के ज्यादा चांसेस किस बात का डर है तेरे को? किस बात का डर है? हाँ, क्या संजय सर कॉम्पिटिटर भी तो सेम स्ट्रेटजी अपना सकता है। सर कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स तो अपने को मालूम ही नहीं है ना। नाउ दिस इज द फोर्थ डिसएडवांटेज ऑफ एसएम। सुनाई दिया क्या बोला? आज तक अपन ने खाली 3 ही डिसएडवांटेज देखा था कि एसएम कॉस्टली इन नेचर है, एसएम टाइम कंज्यूमिंग है, एसएम कॉम्प्लेक्स है, बट द फोर्थ एंड द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ डूइंग एसएम इज यू डोंट नो कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स। इसीलिए कॉर्पोरेट लेवल पीपल आर हाईली रेटेड because they don't only formulate a strategy, they formulate a strategy keeping in mind कि competitor का response ये हो सकता है, इसकी गेम में ऐसा बजा सकता हूं। वैसा अच्छा था ना? इसीलिए मैं कोई पैराग्राफ छोड़ देता हूं, कोई मेरे को पता है इसको किधर घुमा के किधर लेके आना है। और एक बात बताऊं सालों, तुम लोग को एक चीज पढ़ाते टाइम मैं पता है एसएम का इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा था अपने को। इसने जब 7 इंपॉर्टेंस बताया था, वो 7 में से 6 के बारे में तो अपने को मालूम है। डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रोएक्टिव करने के लिए काम आता है, फ्रेमवर्क मिलता है, फ्यूचर होता है, लॉन्ग रन होता है, पर उसमें से एक वर्ड अपने को समझा ही नहीं था, कोर कॉम्पिटेंसी। कितने लोग ने मेरे को एक बार पूछा सर कोर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या है? तो मैंने एक उसका पहले से ही तुमको बता दिया था कि आने वाले एक चैप्टर में इसका पूरा का पूरा टॉपिक है। इसीलिए मेरे डे 1 का लेक्चर अगर 2 पैसे का बैठ के तूने सुना रहेगा ना, तो उसमें मैंने तेरे को ये भी बताया था कि अपने जो चैप्टर्स है वो क्राइम पेट्रोल के एपिसोड से कम नहीं है। अब मेरे को एक बात बता, उसने जब पूछा था तो उसके मन में क्वेश्चन आया, समझे सर यार ये दिख रहा है इतना बड़ा पैराग्राफ है, ये आपने मिस कैसा कर दिया? अगर कोई भी चीज को अगर मैं यहां पर छोड़ रहा हूं, मतलब उसका किधर ना किधर किसी के साथ लिंक है। मेरे को एक बात बता, अब मेरे को एक बात बता, इस जस्टिफिकेशन के साथ तुझे ये तो पता चल गया ना व्हाई कॉर्पोरेट लेवल पीपल आर रेटेड टॉप।
because they don't only formulate strategy, they formulate a strategy keeping in mind the response of the competitors, and that is the biggest disadvantage of formulating SM. समझा मेरी पब्लिक को? अच्छा लगा कि नहीं लगा? मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरी पब्लिक को, मस्त ये डायग्राम मैंने भले बहुत घान बनाया, आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक अ वेरी नाइस डायग्राम जो तुमको आने वाले टाइम पे भी समझे, जो तुमको भी आने वाले टाइम में समझे. वेरी गुड प्रयाग, वेरी गुड यार. क्या मेरा ऑनलाइन वाली पब्लिक को भी समझा? कम ऑन गाइस, हेडिंग में लिखो ना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेडिंग में लिखो ना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड आई वांट यू गाइस, ऊपर वाला तो बचकान ड्राइंग था बराबर, ट्रायंगल वाला, अब तुम उसको एक अच्छे अच्छे तरीके से बताओ ना, उसको अच्छे तरीके से बनाओ ना प्लीज. अंडरस्टूड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. ये देखो कितने कितने नीच लोग हो, देखो थोड़ा सा उंगली क्या दिया, एक ने क्या लिखा है देख, सर सैटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन. ब्रो क्या बात कर रहा है, 1.5 मिलियन समझ में आ रहा है तेरे को, नहीं समझ में? लिखो गाइस, कम ऑन गाइस, आई वांट यू गाइस टू ड्रॉ दिस डायग्राम प्लीज. जैसा तेरे को समझा वैसा, मैंने थोड़ा उसको 19-20 बनाया है, बट तेरे को जैसा समझा, उसके बाजू में नाम वाम लिख देने का रहता है. कम ऑन गाइस, कम ऑन. अनमोल अपना टेलीग्राम लिंक है ना मेरा भाई, ज्वाइन करना टेलीग्राम ग्रुप. मेरी पब्लिक को भी आज तुम्हारे ग्रुप में टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा, मेरा नया बैच का, उसको ज्वाइन करो और अपन टच में. वैसे तो अपन हर दिन तो आऊंगा मैं, किस दिन नहीं आया, क्या है, कैसा है. उस दिन मैं सैटरडे नहीं आया तो तुमको पहले इन्फॉर्म, एक रात पहले मैंने मैसेज किया था. नहीं नहीं, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे. अच्छा ठीक, तो इससे अच्छा अपन टेलीग्राम में जुड़े रहेंगे तो इट्स, और उधर अपन वो भी करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, MCQs और वो सब, और मैं वो देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, विच मूवी टू वॉच, वेयर टू ईट. हाँ एक्सेप्ट ऐसे में उधर सब होता है. सो इट इज़ अ ग्रेट बैच, ग्रेट ये है. ओके अनमोल आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, टेंशन मत ले. कोई मेरे को मॉड्यूल दे दो ना 1 मिनट के लिए. थैंक यू.
ओके गाइस, वर्ड डायग्राम बना दिया क्या? सम फैक्ट्स, एक लाइन छोड़ो, लिखो सम फैक्ट्स। सम फैक्ट्स, ओके, लिखो फर्स्ट द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट consists of the corporate level of management consists of the corporate level of management consists of CEO, board of directors and senior executives. CEO, board of directors and senior executives these individuals participate in strategic decision making within the organization. विदिन दी ऑर्गेनाइजिंग, फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के, फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के, विदिन दी ऑर्गेनाइजेशन, फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के लिखने का। बिजनेस लेवल मैनेजर्स आर दोज इंडिविजुअल्स, बिजनेस लेवल मैनेजर्स आर दोज इंडिविजुअल्स who ensure that their particular business, guys, very important word, that their particular business, to ensure that their particular business is under control and on track, continue. A business level manager has to listen. A business level manager has to listen to the functional level managers. Last, guys, last. Functional level managers are responsible. Functional level managers are responsible for a specific function. In that particular business. Example, marketing, production, etc. Example, marketing, production, etc. Done, guys? अब देखो, ये तो तुमको मैंने कॉर्पोरेट बिजनेस और फंक्शनल के बारे में बता दिया, बट देर आर अदर कॉम्बिनेशंस एज वेल, जिसको अपन क्या नाम देंगे पता है क्या? रिलेशनशिप। क्या नाम देंगे अपन? रिलेशनशिप्स, मतलब ये लोग के बीच में आपस का रिलेशनशिप। सबसे पहला वाला रिलेशनशिप है डिविजनल फंक्शनल रिलेशनशिप, सेकंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स, थर्ड मैट्रिक्स रिलेशनशिप। अब ये होता क्या गाइस, मेरे को एक बात बताओ, इधर सुनो, लेवल से समझा, 3 लेवल समझा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था, इजी था। अब आता है डिविजनल फंक्शनल रिलेशनशिप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिविजनल? अच्छा, ये जो अपन ने सेकंड वाले का नाम बिजनेस बोला था ना, वो लोग डिविजनल भी बोल सकते। गाइस कभी भी एक बात याद रखना,
एक कंपनी है ना, कंपनी जब अपने आप को एक्सपांड करती है ना, whenever it expand, it can be expanded in 2 categories. पहला, अगर वो कंपनी के बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है तो वो अपने आप को डिविजनल स्ट्रक्चर में डाल सकता है जहां पर अलग अलग बिजनेसेस है। लेकिन अगर उस कंपनी के पास अलग अलग बिजनेसेस नहीं है, एकमात्र बिजनेसेस है, उसको अच्छा बनाना है, तो वो बिजनेस लेवल को स्किप करके फंक्शनल लेवल बना सकता है। सुनाई दिया क्या बोला मैं? एक कंपनी है उस, अच्छा जैसे संजय अपन ऑर्गेनाइजेशन था, उसके स्कूल्स अलग थे, कॉलेजेस अलग थे, यूनिवर्सिटीज अलग था, और क्या बोलते प्री प्राइमरी अलग था, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया, दैट इज डिविजनल। लेकिन समझो संजयपन ऑर्गेनाइजेशन के इतने कुछ नहीं थे, खाली एक कॉलेजेस था। अब वो कॉलेज में मेरे को डिविजनल करने की जरूरत नहीं है ना कि एफवाई बीकॉम को एक संभालेगा, एसवाई बीकॉम, पागल है क्या? अब उसमें मैं क्या यूज करूंगा? फंक्शनल, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ गाइस ध्यान से सुनना, वन मोर एमसीक्यू, इफ योर कंपनी हैज मल्टीपल बिजनेस, गो फॉर डिविजनल स्ट्रक्चर। इफ योर कंपनी डजंट हैव अ मल्टीपल बिजनेस, यू हैव वन पर्टिकुलर बिजनेस टू एम एट, यू शुड गो फॉर फंक्शनल स्ट्रक्चर। याद रहेगा, दैट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन डिविजनल एंड फंक्शनल, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? द नंबर ऑफ बिजनेस विच यू हैव। समझा? मेरा फेवरेट इसमें कौन सा है पता है? ये सेकंड वाला, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। क्या लगता है गाइस? एक गेस मारो ना, रैंडम गेस, जिसने इसके पहले ये कभी सीखा नहीं है, एक रैंडम गेस मारो ना, क्या लगता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर या एक हॉरिजॉन्टल क्या रिलेशनशिप? क्या और कुछ कम ऑन गाइस, इधर मेरे लाइव वाले, क्या लगता है गाइस ये हॉरिजॉन्टल क्या हो सकता है? ये मतलब ये कहां पर काम आता है पता है? ये कौन से कंपनीज में काम आता रहेगा? हाँ, थोड़ा अच्छा सोचना, अच्छा सोच, मस्त आंसर आएगा इसका। ऐसे कौन से कंपनीज में काम आता रहेगा जहां पर सीवर, मिडिल, लो लेवल नहीं, सब एक ही है? हाँ, तो ऐसे कौन सी कंपनीज में काम आता रहेगा? सब लोग एक ही लेवल पे रहेंगे, वेरी गुड। ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वल, वेरी गुड। कौन से कंपनीज में ऐसे जगह ऐसा होता रहेगा? ऐसे बोलूं, एक हिंट दूं, स्टार्टअप्स में। समझो कल को मुझे एक स्टार्टअप कंपनी चालू करने का है। अब मैं तेरे को एक सिंपल बात बताता हूं गाइस, मेरी वाइफ और मेरे कुछ दोस्त लोग ने ना, मेरी वाइफ, उसके फ्रेंड्स और फिर मेरे फ्रेंड्स ने, इन लोग ने मिलकर ना एक छोटा सा एक मीडिया एजेंसी चालू किया है। हम लोग ने उसका नाम रखा है स्काई मीडिया एजेंसी। हम लोग ने मेरे लड़के के नाम पे रखा उसको, स्काई मीडिया एजेंसी। अब ये स्काई मीडिया एजेंसी क्या करता है पता है क्या? जो अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो लोग को अपने पास ऑनबोर्ड करता है। ऑनबोर्ड करने के बाद उन लोग को ब्रांड डील्स निकाल के देता है, और ब्रांड डील्स निकाल के देने के बाद उसमें जो कमीशन मिलता है वो इन लोग का रेम्यूनरेशन होता है। अब मेरे एक बात बता, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है लोग ने, एक छोटा सा कंपनी जो स्टार्ट किया है, उसमें मैं भी एक मेंबर है, मेरी वाइफ भी एक मेंबर रहेगी, उसकी जो फ्रेंड्स है वो भी मेंबर, मेरे जो फ्रेंड्स है वो भी। यहां पर सब लोग एक ही लेवल पे है। यहां पर संजयपन सीईओ नहीं है, यहां पर शीतल सीईओ नहीं है, यहां पर सब लोग, मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर कब काम आता है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल कब काम आता है? जब वो एक स्टार्टअप टाइप है। यहां पर कोई सीईओ नहीं है। तेरे को पता है बीबी वर्चुअल्स जब चालू हुआ था, जब वो अंडर, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, एक्वायर के पहले अगर तुम नोटिस करोगे तो वो कैसा था? एक हॉरिजॉन्टल यहां पर ये था। यहां पर कोई सीईओ रहेगा क्या? नहीं। यहां पर कोई बिजनेस लेवल पे रहेगा? नहीं। फंक्शनल लेवल, या इसको बोलते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर विच इज यूजफुल फॉर स्टार्टअप्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर वेरी यूजफुल फॉर स्टार्टअप। यहां पर किसी को लेवल्स दिया गया है? नहीं। समझा गाइस? अच्छा था। लास्ट नंबर पे आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नहीं बोलना चाहिए मेरे को, मैट्रिक्स लेवल। नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स लेवल? मैट्रिक्स लेवल का मतलब क्या पता है? मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने लेवल्स नहीं रखा है। मैं कैसा काम करता हूं पता है क्या? प्रोजेक्ट वाइज। मेरे को ये प्रोजेक्ट ग्रिड टाइप, इट इज अ ग्रिड टाइप। मेरे को ये प्रोजेक्ट खत्म करने का है, इसके लिए मैं 5 लोग को उठाऊंगा, प्रोजेक्ट निपटा दूंगा, वटा। मेरे को ये प्रोजेक्ट करने का है, मेरे को 5 लोग को उठाऊंगा, खत्म। मतलब जो लोग जो फील्ड में अच्छे हैं ना, उनको उठाने का, उसमें डाल देने का, खत्म। फॉर एग्जांपल अपन ने पता है वो भेजा था, क्या बोलते हैं उसको, मार्स में अपन ने भेज दिया था कुछ, तो देखना वो पिक्चर बना था उसके ऊपर, मिशन मंगल पिक्चर बना था उसमें पता है इन लोग ने क्या किया? जो लोग जिस डिपार्टमेंट में बेस्ट है ना, उसको उठाया, प्रोजेक्ट कमेंट। दैट इज प्रोजेक्ट टाइप यूजिंग योर स्ट्रक्चर। समझा? देखो कितने इजी से कितने कॉम्प्लेक्स में गए अपन।
स्टार्ट किससे किए थे? लेवल्स, ट्रायंगल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, यस और नो। रिंगटोन चेंज करेंगे अपन, रात को बजेगा फटके 40 हो जाएगी। टॉप, ये वो हैरी पॉटर वाला म्यूजिक है ना ये, हाँ वो डरावनी उसमें। अच्छा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। स्टार्ट कितने बचकाने वे में हुआ था, फिर उसमें आज अपने को वो मिला, एक्सपोजर मिला कि मतलब टॉप लेवल मतलब वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूं। टॉप लेवल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग बट सब लोग उनको आके रिपोर्ट करेंगे। उसके ठीक नीचे कौन है? बिजनेस लेवल, जो एक पर्टिकुलर बिजनेस हेड्स है। उसके बाद क्या आएगा? फंक्शनल लेवल, जो उसके अंडर एक पर्टिकुलर ग्रुप को मैनेज कर रहा है। अब वो जो मार्केटिंग में मैनेज कर रहा है वो अकेला मार्केटिंग में नहीं है, उसके अंदर 40 लोग रहेंगे। लॉजिक समझा गया? दैट इज फंक्शनल लेवल। चलो, कॉर्पोरेट लेवल हो गया, बिजनेस लेवल हो गया, फंक्शनल लेवल हो गया। अभी अपन क्या देखने लग गए? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में सबसे पहले अपन ने क्या देखा? डिविजनल फंक्शनल। अगर तेरी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें अलग अलग बिजनेसेस यूज हो रहे हैं तो डिविजनल तेरे लिए परफेक्ट है। हाँ, अलग अलग बिजनेसेस नहीं है, एक ही बिजनेसेस है, उसमें अगर तेरे को कुछ अलग करना है तो फंक्शनल कर सकता है, जहां पर तूने एक एक फंक्शन बाटम बाटी करके दे दिया। डिविजनल फंक्शनल डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस। सेकंड नंबर पे स्टार्टअप कंपनीज, जो नया नया निकल के बाहर आई है, बोला मां हम बिजनेस करेंगे, तो ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बहुत काम आता है, जहां पर कोई हायरार्की नहीं है। देयर इज नो हायरार्की, यू ऑल आर एट वन लेवल, क्योंकि इससे ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है। अगर मैं मेरी वाइफ और हम दोस्त लोग ने मिलकर स्काई मीडिया एजेंसी चालू किया और उसमें मैं पटेली मारने लगा कि ये चालू ही मेरे वजह से हुआ, नहीं हो सकता है। देन नहीं हो सकता है। फिर मेरा जो पब्लिक मेरे लिए जो नया क्रिएटिव आइडियाज लेके आके देगा, वो किधर ना किधर ऑफेंडेड फील होगा ही होगा। यहां पर एवरीवन इज एट पार। थर्ड लेवल पे मेट्रिक स्ट्रक्चर, साले तेरे लिए रिवाइज किया मैं वापिस। थर्ड लेवल पे मेट्रिक स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रिक स्ट्रक्चर? मेट्रिक स्ट्रक्चर वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट, डोंट यू थिंक गाइस अपना इंडियन क्रिकेट टीम इज वर्किंग लाइक दैट? छोड़ो इंडियन क्रिकेट टीम का तो बात नहीं करेंगे, बाकी कोई भी क्रिकेट टीम का अगर तुम बात करो, दे वर्क इन प्रोजेक्ट्स। हाँ, ओडीआई खेलने का ये सेट ऑफ पीपल चाहिए अपने को, T20 खेलने का ये सेट ऑफ पीपल चाहिए, टेस्ट मैच खेलने का ये सेट ऑफ पीपल चाहिए, दे वर्क इन प्रोजेक्ट्स। इसको बोलते हैं मैट्रिक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? मैट्रिक। क्या मेरी पब्लिक क्लियर है? एक लाइन छोड़ो, लिखो रिलेशनशिप। मेरे को इधर एक बहुत अच्छा मैसेज आया है, मैं तुम लोगों को पूछता हूं गाइस, हॉरिजॉन्टल एक्सपांड कैसे होगा? लाइक आप लोग सब कुछ तो नहीं संभाल पाओगे ना? व्हाट इज योर आंसर? हॉरिजॉन्टल एक्सपांड कैसे होगा? जैसे आप लोग सब कुछ तो नहीं संभाल पाओगे ना? तुम लोग को पता है हेनरी फ्योल करके एक आदमी था, उसने एक पॉइंट बताया था, ध्यान से सुन मेरा भाई, तेरा ही आंसर दे रहा हूं। उसने एक पॉइंट बताया था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। यहां पर कुछ ही नहीं तो जब अपन इनिशियल स्टेजेस में रहे तब अपन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क तो कर सकते ना। जहां पर हम लोग ने हमारे मीडिया हाउस में, मीडिया एजेंसी में हम लोग ने क्या किया? इन्फ्लुएंसर से बात करने का ये तू कर लेना, ब्रांड से बात करने का ये तू कर लेना, समझा? तो अपन डिवाइड द वर्क करके अपन आगे बढ़ सकते। ठीक है, चलो तुम लोग लिखो रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल्स। रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल्स। फर्स्ट, ट्रू, वेरी गुड। ठीक है, लिखते फर्स्ट, फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, सॉरी फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, इसमें लिखने का it is an independent relationship it is an independent relationship where each function or a division is run independently, where each function or a division is run independently. For example, functions like
finance, HR, marketing, etc. While divisions can depend on products. Some functions like finance, HR, marketing, etc. and divisions depends on products. Example, kids toy, teenager toy, etc. किड्स टॉय उसके आगे नहीं जाएंगे, टीनेजर तक ही टॉयज होते. किड्स टॉयज, टीनेजर टॉयज एक्सेट्रा कुड बी डिविजन्स. समझा गाइस क्या बोला मैं? किड्स टॉय बनाने वाला एक सेगमेंट है, टीनेजर टॉयज बनाने वाला एक सेगमेंट है, वो डिविजनल हो गया. लेकिन अगर तेरे में डिविजनल ही नहीं है, इफ यू डोंट हैव डिविजन, यू कैन गो फॉर फंक्शंस, जहां पर फाइनेंस, एचआर. समझा रे? आगे बढ़ू मैं? कोई टेंशन है नहीं? ऑल डन, वेरी गुड. आगे बढ़ेंगे गाइस. कुड बी डिविजन्स लिख दिया एक लाइन छोड़ के. हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप. सर आपका ह्यूमर डार्क है. अरे भाई वो ह्यूमर था ही नहीं. ये क्या रे, तुम लोग को इतना बोलो इतना समझ में आता है. आगे बढ़ेंगे गाइस, आगे बढ़ेंगे. हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, such relationships are very good for, such relationships are very good for startup companies. Such relationships are very good for startup companies. फुल स्टॉप डाल के एक बाप लाइन लिखना. मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारा मॉड्यूल बोल रहा है. इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर where everyone is considered at same level. It is a flat structure where everyone is considered as at same level. Where everyone is considered at same level. This leads to transparency. This leads to transparency. This leads to, that's it. Last guys. Metric structure. Sorry, matrix relationship. Sorry, not structure, metric, क्योंकि structure है आगे. Metric relationship. एक ही लाइन में इसको, एक ही लाइन समझाने लायक लाइन है. अ मैट्रिक्स रिलेशनशिप कैन बी अंडरस्टूड विद अ सिंपल लाइन, दैट इज matrix relationship can be understood with a simple line, that is it looks like grid. It looks like grid, 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 with teams formed with teams क्या बोला? formed from. I will check you like this. Your basic English is not right. Bullshit people. This is the American way of testing the students, okay? Don't see me in sarcastic look. आगे बढ़ो. क्या बोला मैंने, क्या बोल दिया guys? Very good. Formed from various departments.
that are built for. सर आपका इंग्लिश खराब है, हमारा नाम मत लो। वो अर्जुन कपूर के जैसा देखना पड़ेगा। क्या लिखा है अपन ने? दैट आर बिल्ड फॉर टेम्पररी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स। वाओ, टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स को अंडरलाइन मार दो। दैट आर बिल्ड फॉर टेम्पररी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स। सुपर्ब गाइस, सुपर्ब, वेरी प्रोडक्टिव, वेरी प्रोडक्टिव। भगवान कसम, या आ गया ना तो वाट लगा देना। कंसिडर्ड, यू नो द वर्डिंग्स ऑफ द टेक्स्ट बुक। हाँ, टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स, समझा गाइस? मस्त था। खाली एक चीज अपन ने ऐड नहीं किया, वो ऐड करेगा, अभी मैं रिवीजन में करा देता हूं। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कितना मस्त है, देखो इधर देखो। चैप्टर नंबर 1, ओके, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, लेवल्स। दैट्स इट, दैट्स इट। तुम पेज पलट के फाड़ के करके भी देखेगा ना तो इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। दैट इज द इजी इजी इजी। कितना मार्क्स? 50 में से व्हाट इज द, डोंट से 10 नहीं हो सकता ऐसा। 10 मार्क का डायरेक्ट नहीं पूछते। तुम लोग का इंस्टीट्यूट दिमाग लगाता है, मालूम है? वो लोग वेटेज क्या देता है पता है? 8 to 12%। मतलब एवरी चैप्टर है 8 to 12%। तो कभी कभी इसमें से कम भी पूछ लिया तो तुम ये नहीं बोल सकते ना 10 मार्क का क्यों नहीं पूछा इस चैप्टर से। समझ रहे? तो ऐसा इन लोग को घुमाने के लिए कुछ भी घुमा सकते, बट मिनिमम 8 मार्क्स तो है ना तेरा। इधर भी नहीं गया 8 मार्क। क्वेश्चन, क्वेश्चन, यू आर नाउ वेरी कॉन्फिडेंट, आई वांट टू ब्रेक द कॉन्फिडेंट। ओके, सबसे फर्स्ट वी स्टार्टेड ऑफ विथ मैनेजमेंट। वी स्टार्टेड ऑफ विथ, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में अपन ने देखा मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट में तेरा इंस्टीट्यूट मेरे को क्या बोलता है? देयर आर टू लेवल्स। पहला टॉप लेवल पीपल, जो क्या करता है? करंट अफेयर्स को मैनेज करता है। टॉप लेवल पीपल हु मैनेज द करंट अफेयर्स। मतलब रुक जा, मैं अभी एक एक पेज एक एक लिख देता हूं। मैनेजमेंट का मतलब तेरे इंस्टीट्यूट के अनुसार, मैनेजमेंट का मतलब तेरे इंस्टीट्यूट के अनुसार टॉप लेवल पीपल है जो क्या करता है? करंट अफेयर्स को मैनेज करता है। वेरी गुड। या फिर सेकंड, ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, जो भी है। यस और नो? अच्छा, थर्ड, मैनेजमेंट इज कौन सा प्रोसेस? वेरी गुड। कौन सा प्रोसेस? इन्फ्लुएंस। जिसके साथ और भी कुछ बोला था क्या मैंने इसमें? अब वो बाद में है ना मेरा भाई। हाँ, बाद में मैनेजमेंट के रिलेटेड और कुछ बोला ब्रो? वो स्ट्रैटेजी है, वो तो स्ट्रैटेजी है। एनीथिंग एल्स फॉर मैनेजमेंट? नो, नथिंग। इतना बस हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रैटेजी। कौन सा वर्ड है? स्ट्रैट। अब अच्छा, ये कितने लोगों ने एआई से पूछा कौन सा वर्ड स्ट्रैटेजी कहां से आता है? कितने लोगों ने पूछा इधर? स्ट्रैटेजी वर्ड कहां से आते हैं? कितने लोगों ने पूछा? किधर लिख के लिया मेरा भाई? वाओ, बता। हाँ, जो इधर बता, इधर बता, उसने क्या लिखा मेरे को देखने दे। हाँ, ओके, देखा? पिंक में लिखा है, मस्त में। तेरे को करेक्ट करने की जरूरत है क्या? नॉनसेंस। क्या लिखा अपने पब्लिक ने कि द वर्ड, नहीं, the word strategy is derived from a Greek word and that Greek word is strategos। ये ग्रीक वर्ड है। अब इसमें आगे क्या लिखा है? जिसका मतलब देख उसको दे, आधा लिखा है मंदबुद्धि ने। यहां पे ध्यान दे, एआई ने क्या करके रखा था पता है? एआई ने क्या किया पता है? ये वर्ड को है ना आधे आधे में ब्रेक करके बताया था। जहां पर स्ट्रैटी ऐसा कुछ तो था, तुम लोग खुद देख के बता लेना। उसका मतलब होता है लीडरशिप, और फिर एजियोस का मतलब होता है एक लीडर जो अपने ग्रुप को लेके आगे बढ़ रहा है। गाइस, और मेरे को एक बात बता, दिस थिंग इज यूज्ड इन बट बिजनेस इज नॉट लेस देन ऐसा कनेक्शन बैठता है इसका। बट इतना तो मेरा पब्लिक जान लेना गाइस, स्ट्रैटेजी इज यूज्ड इन वॉर्स, बिजनेस इज नॉट लेस देन। तेरे सामने इधर देख। फ्रॉम वेयर डिड द वर्ड स्ट्रैटेजी केम फ्रॉम? The word strategy comes from the ancient Greek word strategos, which means general or leader of an army. It originally described the art of military leadership, encompassing planning and winning wars. Over time, the term evolved. एक मिनट रुक जा, वो तूने बाटम बाटी में करके बोला था, वो किधर चला गया रे एआई?
गाइस वो भी है किधर, तो वो अभी नहीं दिख रहा है, नेटवर्क इशू रहेगा, ठीक है। वो एकदम उसने ना बाटम बाटी करके बोला था, मेरे को बहुत क्लासिक लगा। इसमें नहीं है बट किधर पे है गाइस, ओके वो तुम, इट्स होमवर्क, इट्स होमवर्क, याद रखना इस बात को, ओके। तो द ग्रीक वर्ड से लिया गया स्ट्रेटेजी, ओके। बट भले अपने को एआई का कुछ याद रहना रे, मेरी पब्लिक को विलियम ग्लुक का तो याद रहेगा, पाव भाजी खिला दिया था उस दिन, यस और नो। Strategy is a unified, comprehensive and integrated design to ensure that the of the enterprise are superb. How many types of strategy do you have? Two. Proactive, but the best part is we use both. We use both. Acha, what are the lines which we remembered for strategy? What are the lines that we remember? It is not flawless in nature. It is not bundle of magic trick. It does not gives you a confirmation कि you will be successful in nature. Yes or no? I like it. I like it. और क्या था? ये कौन से पिक्चर का था रे? ये कोई तो पिक्चर का था। हाँ, कभी खुशी कभी गम का पू। इतना ही ध्यान अपन लेक्चर में दें, इतने ही माइन्यूट चीजों पे ध्यान। ओके गाइस, मेरे एक बात बता, स्ट्रैटेजी का ये होने के बाद अपन ने देखा कि वो पार्टली रिएक्टिव पार्टली प्रोएक्टिव अपने यहां पर बराबर बैठ सकता है, यस और नो। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज डैश इन नेचर, अ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज प्लान्ड इन। क्या बात है, क्या बात है। ये नाटक खत्म होने के बाद मेरी पब्लिक ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी देखा। उस दिन वी लर्न 5 वर्ड्स। First, developing a strategic vision. Second, setting an objective. Crafting the strategy. Implementing the formulation. अच्छा, formulation, implementation, evaluate. ये सब होने के बाद initiating corrective measures. I'll repeat this for my people. There are 5 important words of strategic management that you should know. कुछ भी अगर पूछ लिया एसएम के बारे में, मेरी पब्लिक को 5 वर्ड के बारे में तो मालूम होना चाहिए कि डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन, आने वाले टाइम के बारे में सोचना। गाइस, अ विजन इज द डैश ऑफ द कंपनी। ब्लूप्रिंट विजन इज द डैश ऑफ द कंपनी। ब्लूप्रिंट, अभी रिसेंटली बिहार की एक एमएलए, द यंगेस्ट एमएलए को पूछा भी गया कि व्हाट इज द ब्लूप्रिंट। वो निजी मामला है, शेयर नहीं कर सकते। वेरी गुड। अब मेरे एक बात बता, बड़े कंपनी के ब्लूप्रिंट को निजी मामला बोल सकते हैं? नहीं, यू हैव टू शेयर इट विद योर पीपल। अरे यस और नो? आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। यू हैव टू हैव अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक विजन। सेकंड, सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट? अच्छा, ऑब्जेक्टिव एक्ट्स एज डैश। फंसाया देख तेरे को मैं। ऑब्जेक्टिव एक्ट्स एज डैश मतलब ऑब्जेक्टिव क्या काम करता है मतलब? हाँ, ऑब्जेक्टिव का ये क्या है, उसका मीनिंग क्या है? व्हाई डू यू सेट एन ऑब्जेक्टिव? Why do you design? Why do you do objectives? Why do you set an objective? हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऑब्जेक्टिव का तात्पर्य इज टू मेजर कि तेरा विजन ऑब्जेक्टिव बराबर चल रहा है कि नहीं है। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्टिव, हाउ कैन यू मेजर? भैया मैंने इतना उखाड़ लिया है, बट मैंने कितना उखाड़ लिया है ये किसके साथ कंपेयर करूंगा मैं? बराबर ना भैया? मैंने किधर तो लिखवाया है पता है, मेजरेबल ऐसा किधर तो मैंने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखा है। ठीक है, यहां पे ध्यान दो मंदबुद्धियों, बुक मत देखो, ये सब चीजें बस सुन के लेने जैसा है। आगे बढ़ता हूं। यू डेवलप्ड स्ट्रेटेजिक विजन, यू सेट एन ऑब्जेक्टिव, नाउ यू हैव टू बेस्ट क्वेश्चन टू ऑल माय पीपल, व्हाई डू यू हैव टू क्राफ्ट अ स्ट्रेटेजी? Why are you crafting a strategy? Just implement it, na? Very good. Sanjay sir, environment is turbulent in nature. We have to craft a strategy. अरे महावीर नगर में, कांदिवली महावीर नगर में मैंने एक दुकान देखा था। दुकान क्या है बनता है? शॉर्मा का। अब मुझे एक बात बता, कांदिवली महावीर नगर जैन पीपल, कांदिवली महावीर नगर गुजराती पीपल, कांदिवली महावीर नगर मारवाड़ी पीपल, हाउ कैन शॉर्मा का दुकान वहां पर चल सकता है? और ऊपर लिखा है प्योर वेज शॉर्मा। पनीर का शॉर्मा खा रहा है पब्लिक, पनीर का शॉर्मा खा रहा है। अब मेरे को एक बात बता, डोंट यू थिंक ही क्राफ्टेड दैट स्ट्रेटेजी?
इसीलिए गाइस मैं डे वन से तुमको बोलता हूं, डे वन से द पीपल अराउंड अस हु डू बिजनेस इन द स्ट्रीट्स नोइंगली अननोइंगली दे डू एसएम। तुम देखोगे ना, यू विल गेट मेस्मराइज्ड कि यार अंकल आपको ये कैसा मालूम था, दीदी आपने ये कैसा सोचा। गणेश चतुर्थी था, मेरे घर पे गणपति पापा हर साल आके जाते, जैसे सबके घर पे आते। तो मैं दादर गया था मार्केट कुछ ना कुछ सजावट के लिए खरीदने के लिए। तो एक आदमी है वो बेच रहा था, वो पता है वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो बजाते हैं ना ऐसा ऐसा, हाँ तार, हाँ ताल 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 बेच रहा था, छोटा वाला घर के यूज के लिए। तो वो जो ताल बेचने के टाइम पे मैंने एक चीज नोटिस किया, उनके गले में ऐसा बहुत सारा उन्होंने लटका के रखा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया पता है, आवन जावन लोगों को, जो भी आ रहा है जा रहा है ना, वो कुछ किसी को बुला रहे नहीं, कुछ नहीं, वो क्या कर रहे पता है, गणेश जी का आरती गा रहे, दुकरता बोल बोल के वो आरती बस ऐसा बजा रहा है। अब मुझे एक बात बता, नॉर्मल जनरल ऑडियंस का नजर भी तेरे प्रोडक्ट में जाना इज योर विन। फिर नहीं तो क्या, तुम कोई मैच देखो, आईपीएल का कोई मैच देखो, हर कंपनी इज डाइंग, हर कंपनी मर रहा है कि मेरा पब्लिक एक ना एक नजर तो मेरे प्रोडक्ट पे जाना चाहिए। अरे बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उसका ये पार्ट दिखेगा ना, यहाँ पे एक स्टिकर, हाँ ये दिख रहा है, यहाँ पे एक स्टिकर, एक काम करो ना, ये भी दिख रहा है, यहाँ भी एक स्टिकर लगा दो ना, क्यूआर कोड लगा दो, स्कैन कर लेंगे। मेरे को एक बात बता, आउटसाइड पीपल आर डाइंग सो दैट योर आई कैचेस आवर प्रोडक्ट। डोंट यू थिंक दैट अंकल इज डूइंग इट एफर्टलेसली। जितने भी उनको गाते हुए सुना रहेगा, वो बजाते हुए सुना रहेगा, जितने भी उन्होंने उसको बजाते हुए सुना रहेगा, उनको समझ गया कि वो बेच रहा है। ब्रो, दैट वाज वेरी नाइस इंटीग्रेशन ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट। Now that is crafting a strategy. I just love observing these people crafting the strategy. उसके बाद you have to do 3 important steps. You have to formulate, implement, evaluate. क्या बात है मेरा पब्लिक, formulate, implement। और एक बात बताओ, ये जो 5 वर्ड्स तूने सीखा ना, मैं लिख के दे देता हूँ, लिख के दे देता हूँ। बहुत लोग इसको इंटीग्रेट नहीं लिखते नहीं है ऐसा। तुमको एसएम के बारे में कुछ भी पूछा गया, मेरा स्टूडेंट ये 5 वर्ड को अपने आंसर्स में किधर ना किधर रखेगा। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर स्किल कि तुम उसको कैसा मार्क्स में कन्वर्ट करके निकाले। ओके, यू विल फॉर्मुलेट, यू विल इंप्लीमेंट, यू विल इवैल्यूएट। ये 3 चीज मुझे तो लगता है इट्स द हार्ट ऑफ एसएम, इट इज द हार्ट ऑफ एसएम। और लास्ट नंबर पे आता है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। एक प्रॉपर करेक्टिव मेजर्स लेना। भले वो ऊपर वाले को मैंने हार्ट बोला था साला, बट ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तूने फॉर्मुलेट करके छोड़ने का नहीं है, यू हैव टू टेक व्हाट, करेक्टिव मेजर्स। वेरी गुड गाइस, दैट वाज द 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ एसएम। ये खत्म करने के बाद अपन इसके एडवांटेजेस देखे थे। क्या देखे थे? एसएम करना जरूरी क्यों है, एसएम करना तेरे लिए फायदेमंद क्यों है। तो एसएम करना तेरे लिए फायदेमंद या जरूरी क्यों है? क्योंकि तेरे को फ्रेमवर्क देगा, तेरे को फ्यूचर में काम आएगा, प्रोएक्टिव में रहने को काम आएगा, क्या डायरेक्शन देगा और कोर कॉम्पिटेंसी में हेल्प करेगा, और फिर डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। कुछ तो एक पॉइंट भूल गया मैं, हमेशा एक पॉइंट, लॉन्ग रन बोल दिया ना मैं, नहीं लॉन्ग रन में काम आएगा। फेस टू फ्यूचर बोल दिया फेस ऑफ फ्यूचर। एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसएम? सीटीसी, पहला सी, लेकिन आज तेरे को पता चल गया इसमें एक और सी है, कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स। इसीलिए तो कॉर्पोरेट लेवल को हाई रेट किया जाता है। सी द कनेक्शन। इधर देखो गाइस, अच्छा हाँ लिख दो, वाओ लिख दो। The fourth disadvantage of SM, अपन ने पहला 3 लिखा है। The fourth disadvantage of SM, क्या बात है यार ईशान, वन साइड लिख रहा है पूरा, वन साइड। वेरी गुड ईशान। Okay guys, what is the fourth disadvantage of SM, using SM? That is competitor's response. You don't know how the competitor will respond. That's a disadvantage for you. That's why corporate people are rated very high in an organization. Okay, आगे बढ़ेंगे अपन, इतना समझा गाइस। नेक्स्ट नंबर पे आता है, ये सब चीज को साइड में रख के वी लर्न व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट को अगर मैं क्या बोलते हैं ना, उसको एक लाइन था रे, मैंने तुमको लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक्चुअली में एक ब्रॉड टर्म है, बट उसको अगर स्पेसिफिकली देखना है तो क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड।
स्ट्रैटेजिक इंटेंट वैसे तो एक ब्रॉड टर्म है, बट उसको अगर तुझे अच्छे लेवल पे जाके देखने का है तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजन, मिशन। चलो लेट्स स्टार्ट। पहली बात, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट? व्हाट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट? वो सबका क्वेश्चन का आंसर है, और इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आता है इसमें? विजन। व्हाट इज विजन? इट्स अ ब्लूप्रिंट वेयर वी वांट टू गो। वेयर वी वांट टू गो इज अ स्ट्रैटेजिक विजन। यस और नो? ये इधर देखो रे, इधर देखो। इफ यू आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्राफ्ट अ विजन, हाउ यू विल ड्राफ्ट? लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ, ये तो मैंने तेरे को हैक बताया, लिखा नहीं है किधर, ये हैक है। यस और नो? आर रिक्शा विल कम फास्ट देन नेबर्स गॉसिप, हाँ है ना? ये सब अपन ने विजन देखा था एक एक कंपनीज का, बराबर ना? अच्छा, विजन। फिर अपन ने देखा था मिशन। एक मिशन इट्स अ रिटन स्टेटमेंट कि तेरा बिजनेस करता क्या। व्हाट इज द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम? टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड सेकंड, ये जो अभी तूने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया है ना, उसको ही तू एंड तक। हैव यू प्लेड चेस? हैव यू प्लेड चेस? आई वांट यू गाइस टू प्ले चेस। इट्स अ वेरी गुड मेंटल एक्सरसाइज, यू नो दैट। कोई भी अगर चेस खेलता रहेगा ना तो उसको एक चीज समझेगा, चेस अभी रखने वाला गेम नहीं है, मतलब अभी चलने वाला गेम नहीं है। चेस इसके 2 स्टेप आगे का गेम है। मतलब उसके मन में यह आना चाहिए कि मैं ये रखूंगा ना तो वो क्या करेगा, अगर वो ये किया तो मेरे को क्या करने का है। मानता है कि नहीं मानता है? चेस का गेम ही चलता है ऐसा है भाई, कि अगर मैंने ये किया तो वो क्या करेगा, वो किया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। ये मानता है कि नहीं मानता है? डोंट यू थिंक दैट गोज वेल विद बिजनेस? अरे यस और नो? इसीलिए कभी भी याद रख, विजन, चेस में जितना विजन इंपॉर्टेंट है उतना ही विजन बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बिजनेस में विजन को बहुत ज्यादा माना जाता है। इसीलिए हर कंपनी जब भी अपना वेबसाइट डेवलप करती है या कोई कंपनी डेवलप करती है ना, वो अपने विजन को पहले क्लैरिटी में रख देती है, क्योंकि यू शुड नो तुम आगे जाके क्या 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 कैसे कैसे करेगा। विजन, मिशन, रिटन स्टेटमेंट। सेकंड नंबर पे आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। गाइस, आर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बोथ सेम? यस और नो? यस और नो? Why no? According to some authors, don't be rigid. According to some authors, it is same. According to some authors, it can be different. According to some authors, which is different, they say goals are long term, objectives are short term. But according to the authors who say it is same, you can use it interchangeably. कभी goals बोलना है तो goals बोलो, कभी objective बोलना है तो objective बोलो। Yes or no? अच्छा गाइस, मेरे को एक बात बताओ, ये पूरे फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया था जिसने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आदमी का नाम। अच्छा, यहाँ पर फिटेस्ट में किस चीज का मतलब बोल रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। फिटेस्ट मतलब वो कंपनी नहीं है जो स्ट्रांग है, फिटेस्ट मतलब वो कंपनी नहीं है जो लार्ज है, फिटेस्ट वो कंपनी है जो अपने आप को राप 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 चेंज करके बता देती है। गाइस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या पता है क्या, कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। तुम ध्यान देगा ना, तुमको आधा 1 मार्क एक्स्ट्रा है सब जगह पे, सब जगह पे, जिधर जिधर तुमने ये एक्स्ट्रा यूज किया रहेगा तो। समझा? यस और नो? लेट्स कम टू वैल्यूज। व्हाट इज वैल्यूज अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज वैल्यूज? कंपनी में वैल्यूज का मतलब क्या होता है? एथिक्स, फिलॉसफी, सिद्धांत। वो बना क्यों है? यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज व्हाट? फॉर द सेक ऑफ। Superb, superb. You cannot sacrifice value for the sake of convenience and short-term economic gain. किसने बोला ये? किसने बोला? हाँ, कुछ तो निकोलस पोरस, ऐसा कुछ तो एक नाम, निकोलस नहीं, पोरस करके नाम था उसका, बराबर ना? उसने क्या बोला मालूम है क्या? कि तुम्हारे वैल्यू का 19-20 कभी नहीं होना चाहिए। भले तुमको थोड़ा सा कन्वीनियंस ही मिल गए या फिर तुमको शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन मिल गया, भाड़ में गया वो सब। तुम्हारे लिए वैल्यूज होना चाहिए। और वैल्यूज का मतलब क्या है? तेरा फिलॉसफी, तेरे कंपनी का फिलॉसफी। वैल्यू का मतलब क्या है? द इंटेग्रिटी, मतलब तेरे कंपनी का सिद्धांत बनता है। वैल्यू नहीं है ना, कंपनी नहीं है, चल निकल। अ कंपनी विदाउट वैल्यू हैज नो स्ट्रेटेजिक इंटेंट। और स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर 3 टॉपिक है, मतलब समझो वैल्यू कितना बड़ा टॉपिक है। वैल्यू इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट। मैं तो ऐसे ही कंक्लूड करूंगा। लॉजिक समझा? याद रहेगा। और ये सब नाटक खत्म करने के बाद फाइनली अपन आज के टॉपिक में खुद ही मारे। आज के टॉपिक में अपन किधर खुद ही मारे? लेवल्स। लेवल्स में कॉर्पोरेट देखा, बिजनेस देखा, फंक्शन। बट साला आज मालूम पड़ा कॉर्पोरेट मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेजेस ऑल द बिजनेस, और बिजनेस मतलब वो एक कंपनी के अलग 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 बिजनेस, और फंक्शनल मतलब वो बिजनेस के अंडर आने वाले हेड्स, उसके अंडर एम्प्लॉइज आएंगे, वो बात की बात है।
अच्छा, ये लोग के बीच में रिलेशनशिप देखा, पहला देखा डिविजनल फंक्शनल। डिविजनल फंक्शनल कौन सा चूज करने का, किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो डिविजनल, अगर प्रोडक्ट्स नहीं है तो फंक्शनल। हॉरिजॉन्टल कौन सा था? हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, इट्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? विच विल हेल्प यू इन ट्रांसपेरेंसी। क्या बात है। और लास्ट नंबर पे अपन ने क्या देखा? मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप का क्या है, किस चीज पे बेस्ड है? प्रोजेक्ट बेस्ड, टास्क बेस्ड। यस और नो? सब अपने अपने क्षेत्र से बेस्ट लोगों को उठाने का, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, रफा दफा करने का। वेरी गुड। फाइनली वी फिनिश चैप्टर नंबर 1। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन चैप्टर नंबर 1, नॉट इवन अ सिंगल लेटर इज लेफ्ट इन चैप्टर नंबर 1. Now it's up to you guys. How you read it, how you make, you have already made a note of it. It's up to you guys. अच्छा, तुम्हारे लिए एक बुक आएगा, you'll get a book. मैं पूछता हूँ आज दीपक भाई को कि कब तक आ जाएगा आपके लिए बुक। वो बुक आने के बाद आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड लाइक क्रेजी पीपल। इज्जत से फर्स्ट चैप्टर को रीड करना चालू किया ना, इज्जत से। मैं तेरे को बोलूँ ना, 3 दिन में खत्म हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, 3 दिन में खत्म। वो भी क्या पूरा दिन बैठ रहा नहीं है, 1-1 घंटा। मैंने जितना हो सके उतना उसमें केस स्टडी डाल दिया है पूरा। खाली लास्ट जो अटेम्प्ट गया ना गाइस, वो अटेम्प्ट का उसमें नहीं रहेगा बस, बाकी सब कुछ उठा के भर भर के डाल दिया। जितना तू रीड करेगा उतने प्रॉफिट में रहेगा। याद रखना, मेरा सब्जेक्ट चलता ही ऐसा है, समझा? अच्छा था। मेक श्योर करो तुम थोड़ा लेट मत आओ, क्योंकि तुम लेट आओगे ना गाइस तो मेरा शुरुआती अच्छा टॉपिक से चले जाता है, फिर वो पिक्चर जैसा हो जाएगा। आप कोई पिक्चर में 15 मिनट लेट आओगे तो आपको प्रीमाइस ही नहीं समझेगा ना। हाँ, आप थोड़ा लेट आओगे तो मैं उसको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा, बट वो हमेशा नहीं हो पाएगा ना। जैसे ये तो इजी चैप्टर था, चिंदी चैप्टर था, अभी तो बड़े बड़े चैप्टर्स आना बाकी है। हाँ, उसमें भी अपने को बीच में चिंदी चैप्टर मिलने वाला है, बट फिर हाँ, मैं अभी इसके बाद 3rd से नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं आई बी स्टार्टिंग विद 2nd चैप्टर। मतलब कल अपन मिलेंगे कौन से चैप्टर के लिए? चैप्टर नंबर 2। बुक बंद करके प्लीज बैग में। क्या बात है, 1-1.5 घंटा होना चाहिए, बट एकदम ऐसा रॉकेट जैसा होना चाहिए सर। रापरूप 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 खत्म। संजय सर, कौन सी स्टोरी होगी आज? आई होप ये स्टोरी आपने किधर सुना ना हो। Every chapter ends story. Every chapter ends a story. Okay. Should I narrate, guys? यहां पे ध्यान दो, लड़की लोग, गर्ल्स, बॉयज, यहां पे ध्यान दो। कैसे बताऊं तेरे को? मैं अगर कभी भी स्टोरी नरेट करना चालू किया ना तो अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। क्यों क्यों क्यों? In 2019, 6 years from now, in 2019, there was a story narration competition in Mumbai. 50+ teachers were invited. 50+ teachers को invitation गया था, मेरे को भी आया था, मैं भी टीचर है ना मेरा भाई। तो वहां पर है ना बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, कैसे HODs, कॉलेजेस के बड़े बड़े HODs आए थे, क्या बोलते हैं ना उसको, प्रिंसिपल्स आए थे। और उन लोग के सामने तो मैं छोटा ही हूं ना, 6 साल छोटा। सोचो आज से 6 साल छोटा, मूछ नहीं, दाढ़ी नहीं, पतला सा। वो लोग सोचा रहेगा ये कौन आया है बच्चा, उनको थोड़ी मालूम है उनका बाप आया है घर के। सॉरी, रिकॉर्ड हो रहा है, उनको थोड़ी पता है कि देयर इज अ किड इन द कॉर्नर। या तो सब लोग ने अपना अपना स्टोरी नरेट किया। स्टोरी इन द सेंस इट वाज अ प्योर स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। हाँ, ये बच्चे लोग में कैसा होता है, ऐसा स्टोरी टेलिंग, पर उसमें थोड़ा डिफरेंट, हाउ यू प्रेजेंट योर स्टोरी। तो सब लोग ने स्टोरी नरेट किया, मैंने भी किया। 3rd नहीं आया, 2nd नहीं आया, 1st। याद रख, तो मैं गलती से कभी भी बोलूंगा ना कि आज मेरा मन कर रहा है स्टोरी नरेट करने का, सुन लो, तो क्या रोड पे आवन जावन वाला व्यक्ति स्टोरी नरेट नहीं कर रहा है तेरा भाई? फर्स्ट समझा ना क्या बोल रहा हूं सर? बट तो ये 6 साल पहले हुआ था, उसके बाद नहीं जीता। देख, उसके बाद हुआ कंपटीशन, बट मैं जीता नहीं। जो जीता उसका ही बात करूंगा ना मैं, जो जीता उसका ही बात करूंगा ना मैं। तो ध्यान दे, ये स्टोरी का ध्यान दे सर, ये स्टोरी तूने किधर भी सुना रहेगा, देखा रहेगा, पढ़ा रहेगा, तो भी ऐसा बिहेव करने का जैसा तेरे को मालूम ही नहीं। और जैसे स्टोरी करो, अरे माँ सर मजा आ गया, क्या बनता है, किधर से लेके आता है, पता नहीं क्यों गाइस, आई डोंट नो व्हाई। द स्टोरी विच आई एम गोइंग टू नरेट यू टुडे ना, फॉर योर कम्युनिटी ना,
ये सीए के कम्युनिटी के लिए ना बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट. आई डोंट नो व्हाई इट रिलेट्स टू योर कम्युनिटी लाइक एनीथिंग. I don't know how you will take this, okay? But it's a mature audience. Let's try. It's a imaginary story, okay? The story consists of a deer. What is the spelling of deer? Second, cheetah. Okay? अभी भी बोल रहा हूं, स्टोरी मालूम रहेगा तो ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल मत देना कि ये तो पर अरे हाँ. एक दिन क्या होता है, डियर को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? है हिरन. हिरन. और चीता? चीता. मालूम नहीं है तो चीता बोल. ठीक है, चलो ठीक, कोई आई एक्सेप्ट. तो एक दिन हिरन पानी पी रहा है नदी के बाजू में और चीता बंटा है देख लेता है उसको. तो जब ये वीडियो तुमने किधर देखा रहेगा, तो चीता जब वो हिरन के पीछे अटैक मारने जाता है ना, तो हिरन है ना उसको डॉच कर देता है. हाँ, वैसा पानी पीते रहता है, उसको समझ जाता है मेरा गेम बजने वाला है. तो ऐसा गाइस सोचो, आई एम नरेटिंग इन माई स्टाइल ऐसे आई एम टॉकिंग टू फ्रेंड्स. ये स्टोरी जिसने बनाया रहेगा वो सुनेगा, वो तो नस काट लेगा अपना. तो क्या हो गया, चीता भाग क्या था बनता है फास्ट एकदम. तो हिरन ऐसा दिखता है, ऐसा देख के हिरन ऐसा भागने की कोशिश करता है और ऐसा करके ऐसा चले जाता है. मेरे को मिलेगा, मैं बताऊंगा, इधर बताऊंगा, याद रखना. तो वो चीता या शेर या जो भी है वो उसको मिस कर देता है और फिर वो 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है, क्या किया रे ये? कौन? चीता. तो चीता फिर देखता है उसको, वो भाग रहा है तो चीता भी उसके पीछे पीछे भागता है. 3-4 मिनट का रेस रहता है. ये 3-4 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं, एक 2.5 मिनट का रेस रहता है. और उसमें सरप्राइजिंगली डियर बच जाता है. डियर बच जाता है और चीता ऐसा देखता है उसको भागते हुए, छोड़ देता है, चल बट्टा. दूसरा कोई डियर आएगा, इसको छोड़ चल. मैं इतना शॉक हो गया, मैं घर पे आया, मैंने मतलब वो सीन जब देखा मैंने एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे, मैं घर पे आया, मेरे मन में वही चल रहा था, पंडा ये डियर बचा कैसा? चीता और डियर का स्पीड है ना, स्पीड, ये इसमें देखा इंटरनेट में, आसमान जमीन का फर्क है. आसमान जमीन का. चीता इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड. डियर कैसा बच गया? तो मैं इसमें थोड़ा एनालाइज किया और एक स्टोरी सुना, मुझे लगा ये तुमको तो बताना ही चाहिए. डियर बचा क्यों पता है? वो ऐसे भागा जैसा उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था. गाइस दिस इज गोइंग वेरी डीप नाउ. डियर ऐसा भागा कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, ये सोच के भागा. तुम ये जो भी कोर्स सेलेक्ट किए हो ना, कि मैं ये पढ़ूंगी, मैं ये पढ़ूंगा, हाँ, मेरे फैमिली को मैं ऐसा लेके आके दिखाऊंगा, या मैं किसी को प्रूफ करके, यू हैव टू बी डियर नाउ. तेरे को डियर जैसा बनना पड़ेगा. मालूम है, लोग शेर का बात करता है, लायन का बात करता है, मैं तेरे सामने डियर का बात कर रहा हूं. जो किसी का कोई उसके बारे में बात है, यू हैव टू बी डियर नाउ. नो ऑप्शन, तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. तू समझ जा, तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. तेरे को इसके पीछे भागना ही भागना है, नो मैटर व्हाट. तेरे को दिन रात एक करना पड़ेगा इसके लिए, तभी बचेगा ना डियर जैसा. लेकिन तेरे को एक और एक परसेप्शन दूं, तेरे को कभी कभी चीता जैसे भी सोचना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर फेस के लिए. इफ इट्स नॉट इन योर हैंड, इट्स नॉट इन योर हैंड. लोग तेरे को बहुत ज्ञान देंगे बनता है, बहुत ज्ञान देंगे कि यार तेरे से कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है क्या, अरे तू तो खुदा का बच्चा है, तू तो ऊपर से गिरा है, तू तो ये है, तू तो वो है, तेरे माथे पे लिखा है तू सी है. नहीं 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 नहीं, सी मतलब चीता, उस पे लिखा है तू चीता है. नो 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 गाइस, देयर आर टाइम्स देन वेयर यू हैव टू बी चीता. इट्स ओके, कोई बात नहीं. ये नहीं ना, रुक जाता हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं, अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगा ना तब निकल लेता हूं. सुन द मॉरल, सुन. When you are working out for a destination and you cannot reach the destination, don't change the destination, change the approach of that destination. तेरे को अगर एक फेज ऑफ लाइफ में डियर जैसा बनना है तो डियर जैसा बन. तेरे को एक फेज में अगर चीता जैसा बनना है तो चीता जैसा बन. एक ही ऑप्शन है और कुछ ऑप्शन नहीं है, मेरे को यही करना है, दैट्स गुड. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं ना, टाइम बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, रुक जाएंगे, वापस रेस्ट करके वापस भागेंगे, इवन दैट इज गुड. इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टेंसेस, इज द मॉरल
ऑफ द स्टोरी। ताली ताली बोला था मैंने। मैं खत्म कर रहा हूं, तू मेरे को ही देख रहा है। ऐसा नहीं कि बंटा क्या बोल दिया यार ये अचानक में भयानक, समझा क्या? देख मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, मैंने मेरे 5 स्टोरीज ऐसे बना के रखा हूं ना, पता नहीं तेरे को वो किधर रिलेट हो गया किधर, बट इतनों में से ना, इतनों में से, और ये जो मेरे को देख रहे हैं, किसी एक को भी अगर हिट हो गया ना, लेक्चर वसूल ना, समझा? मिलेंगे कल चैप्टर नंबर 2 के लिए। बाय गाइस, टेक केयर। इन लोग को भी बाय बोल देता हूं। कि कैमरा से बाहर आवाज